अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, आप रोज़ाना की बुनियाद पर बोल न्यूज़ पर नशरियात देख रहे हैं और हम माह आज़ादी के तौर पर इस पूरे महीने को मनाएंगे और उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत होंगे माह आज़ादी के हवाले से। और आज जिस मौजू को हम आज की ट्रांसमिशन का हिस्सा बना रहे हैं वो है ख़वातीन का किरदार। ज़ाहिर ख़वातीन का किरदार किस तरह भी फरामोश नहीं किया जा सकता, चाहे वो बात हो तहरीक आज़ादी की या फिर सियासी जद्दोजहद की या मुल्क की तरक्की में औरत के किरदार की। तो औरत नाजरीन माँ के रूप में हो तो रहनुमा है, बहन के रूप में हो तो सहारा, बीवी के रूप में हो तो साथी और अगर बेटी के रूप में हो तो फ़ख्र है। औरत का हर रूप ही बेमिसाल है। तभी तो इकबाल ने क्या खूब कहा कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। माह आज़ादी की मुनासबत से बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का ये सिलसिला जारी है और जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि आज ट्रांसमिशन के हिस्से में हम मुल्क की तरक्की में ख़वातीन के किरदार पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क की तारीख़ ख़वातीन की कामयाब कहानियों से भरी पड़ी है। तहरीक आज़ादी से लेकर सियासी जद्दोजहद तक ख़वातीन हमेशा मर्दों के शाना बशाना रहीं और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा किया। ऐसी ही कुछ कामयाब ख़वातीन की कहानियों से मुतालिक आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, फिर कुछ कामयाब ख़वातीन से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। लेकिन उसके बावजूद वो कामयाबी भी हासिल करती हैं और नाम भी कमाती हैं और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करती हैं। हमारे मुल्क में आज की सूरत हाल को देखते हुए आप क्या कहेंगी कि जो ख़वातीन हैं उनको मेहनत तो कर ही नहीं है वो, लेकिन हालात को देखते हुए आज आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासिबत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सबको यौम आज़ादी मुबारक पेश करती हूँ और उसके बाद ये भी मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की तहरीक में ख़वातीन ने भरपूर हिस्सा लिया था। जैसे आपने बताया मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना मादर मिल्लत की क़यादत में, उसमें मेरी वालदा भी शामिल थी। और 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान हुई वहाँ मंजूर इकबाल पार्क जो है, तो उस वक्त वहाँ उन्होंने ख़वातीन का तमाम बैठने का, उनको वहाँ लाने का, उनके खाने का सब इंतज़ाम किया हुआ था। और मेरे वालिद जो थे वो तो फ़िरोज़पुर जेल में भी गए थे क्योंकि वो तहरीक आज़ादी में हिस्सा ले रहे थे। और जिस वक्त पाकिस्तान का क़याम हुआ तो कायद आज़म ने फरमाया कि ख़वातीन को भरपूर हिस्सा लेना है अब कौम की तामीर में, जैसे उन्होंने इस तहरीक में हिस्सा लिया था, क्योंकि न मज़हब इजाज़त देता है न कानून इजाज़त देता है कि ख़वातीन को हम चार दीवारी के अंदर मुक़य्यद रखें। लेकिन बात ये थी कि जो उस वक़्त की कंस्टिट्यूएंट असम्बली थी उसमें सिर्फ दो ख़वातीन थीं, जहान आरा शाह नवाज़ और शायरिस्ता इकरामुल्लाह सोहरावर्दी। कायद आज़म का विसाल हो गया 1 साल के अंदर अंदर ही, तो उसके बाद ख़वातीन के हकूक़ को कम से कम कानून साज असम्बली या आइन साज असम्बली में कोई तवज्जो नहीं मिली, सिर्फ अपनी मुराद की तरफ ही जो मर्द हजरात से उन्होंने तवज्जो दी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ख़वातीन ने
भरपूर अपनी तरफ से कोई इक़दामात नहीं किए कायद आज़म के फरमान के मुताबिक। ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन कायम की राना लियाकत अली ख़ान ने, उन्होंने बहुत क़यादत की, उसमें मेरी वालदा का भी हिस्सा था। फिर जिस वक्त मैं पढ़ लिख गई मैं उनकी ऑनरी लीगल एडवाइज़र भी बनी और दीगर जो यहाँ अंजुमनें हैं उनकी भी, ताकि जो ख़वातीन को कोई मशावरत चाहिए हो, कानून और बहुत चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल होते हैं हमारी ख़वातीन को, ख़ास तौर पे आज तक तो आपने देखा है घरेलू तशद्दुद जी कोरोना की वजह से भी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि घर चार दीवारी में ख़वातीन और बच्चे और मर्द इकट्ठे होते हैं, और जब मर्दों को किसी बात से मायूसी होती है कि मुलाजमत नहीं है तो वो सारा गुस्सा जो है ख़वातीन पे निकालते हैं। मैं समझती हूँ कि हमने पिछले 74 साल में बहुत ऐसे इक़दामात किए हैं जिसमें ख़वातीन आगे बढ़ें। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ख़वातीन जो है वो आला एजाज़ात के साथ पास होती हैं, और इस वक्त उन्होंने बहुत सारे शोबे ऐसे अपनाए हुए हैं जहाँ घर की आमदन में वो मदद भी देती हैं और बच्चे भी उसकी वजह से तादाद कम होती है, और ख़वातीन की जो घर में है शराकत तमाम मामलात में, उससे घर का नज़्म व नस्क भी बेहतर चलता है। लेकिन अभी मैं समझती हूँ, और आपके ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं इसके ज़रिए कहना चाहूँगी कि मर्दों के शऊर में हमें तब्दीली लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो अब भी समझते हैं कि जो ख़वातीन हैं वो अजनास हैं और उनके ऐसे सलूक करते हैं कि जैसे वो शायद इंसानियत के ज़ुमरे में आती ही नहीं। तो तमाम मर्द हज़रात को मैं बताऊं कि कुरान में कहा है कि औरतों के लिए वो मुकर्रर है जो उन्होंने कमाया, और मर्दों के लिए वो मुकर्रर है जो उन्होंने कमाया, चाहे वो दीन में हो चाहे वो दुनिया में हो। इस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत खूबसूरत बात की आपने नासिरा साहिबा, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। नादिया, ज़ाहिर है हम माएँ हैं, हमें एक नस्ल परवान चढ़ानी होती है, और मैं समझती हूँ कि किसी भी बच्चे की तरबियत में ज़ाहिर है उसकी माँ का बहुत अहम किरदार होता है। जब हम इस तरह की वाक़यात अपने माशरे में देखते हैं, जुल्म देखते हैं औरत के साथ, जिसकी निशानदेही भी नासिरा साहिबा ने की, आप किस तरह से लेती हैं? क्योंकि औरत जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह के हालात में काम कर रही है, उसके बावजूद कामयाब भी हो रही है, लेकिन जो माशरे में इस तरह के वाक़यात होते हैं उसको आप किस तरह से लेती हैं? क्या कहीं तरबियत की कमी है या हमारा माशरा की ज़वाल की जानिब जो है वो गामज़न हो चुका है? अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, मैं बिल्कुल ये इस बात से एग्री करती हूँ कि जो मर्द हजरात हैं उनकी जहनियत जो है, वो जो तरबियत उनको दी जा रही है, एक आई थिंक कि देयर इज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, और फ्रस्ट्रेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। सो इन लाइक मिक्स ऑफ चीज़ों की वजह से जो है जो हालात हो रहे हैं, और ये एक बड़ा आसानी से जो है वो कह दिया जाता है कि जी जो मीडिया पे नॉट परहैप्स नेसेसरली जो हम लोग जो लोकल सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन ओवरऑल मीडिया के ऊपर जो फहाशी आम अवेलेबल है, चाहे आप फेसबुक देख लें, आप देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स, देयर आर ट्विटर इज अ वेरी बिग प्लेस जहाँ पे आप हर किस्म की जो है ना वीडियोस भी देख सकते हैं, भले वो शॉर्ट क्लिप्स हों। और इंस्टाग्राम पे जो है वो बहुत से पेजेस हैं, सेलिब्रिटीज के पेजेस हैं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के पेजेस हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज नो फिल्टर। वो किसी को भी फॉलो कर सकते हैं और बहुत कुछ देख सकते हैं। हम लोगों के मुल्क में असल में हम लोगों को जो सोशल मीडिया है और जो टेक्नोलॉजी है वो हमें इल्म जो है वो पहले हासिल नहीं हुआ, और हमें ये टेक्नोलॉजी हासिल हो गई है कि जिसकी वजह से हमें मालूम नहीं है, वी डोंट नो हाउ टू चैनल आवर बिकॉज वी हैव नॉट बीन टॉट। सोशल मीडिया एटिकेट नहीं है। ये इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इतनी ज्यादा उनके पास एक्सेस है टू लॉट्स ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस कि जिसके बेसिस पे जो है वो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी फहाशी जो है वो जब देखते हैं, और चाहे वो हमें सेलिब्रिटीज को ब्लेम करे कि जी आप लोगों की फहाशी जो है, इट्स नॉट अबाउट आवर फहाशी, इट्स जस्ट अबाउट द मेंटालिटी। जो मेंटालिटी है वो इतनी घटिया है कि आप अगर किसी और के ऊपर वो देखते हैं और आपकी फैंटेसीज एक क्रिएट होती हैं, ना बी एंड दैट इट इज फैंटेसी और व्हाटएवर इन लोगों के माइंड में जो होते हैं,
लेकिन इस किस्म की जो है फिर वो बर्बरियत जो है वो हम देखते हैं कि वो औरतों पे निकलती है, और वो जो औरत होती है वो बिल्कुल मासूम होती है, वो बेगुनाह होती है, उसका कोई भी जो है उसके अंदर कसूर नहीं होता है, ना कपड़ों का कसूर होता है, ना उसने कोई शय दी हुई होती है किसी आदमी को। इस किस्म के जो मैं ये हरासमेंट के जो केसेस की बात कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स ओवरऑल हम देखते हैं कि मर्द हजरात जो हैं वो किस तरीके का सलूक औरतों के साथ करते हैं। इट इज डेफिनेटली डीजेनरेशन ऑफ तालीम एंड तरबियत, यू नो, क्योंकि मुझे लगता है कि जो खवातीन हमारी जो प्रीवियस जनरेशन की जो खवातीन हैं उन्होंने अपने बच्चों को जिस तरीके से पाला, बिकॉज यू नो एक तो उनकी भी एजुकेशन नहीं थी, जो वो खवातीन थी उनकी एजुकेशन नहीं थी, उन्होंने जिस तरीके से पाला अपने बच्चों को, यू नो, देयर हैज बीन अ ह्यूज मेंटल, आई वुड से कि डिस्टर्बेंस ऐसे आदमियों की। अब हम चाहे वो अच्छे घरानों के घरों को देखें, अच्छे घराने के मर्दों को देखें, या फिर हम जो है मिडिल लोअर मिडिल क्लास के मर्दों को भी देखें, the mentality is you know very much the same. So इसके अंदर मैं कहती हूँ कि जी जो माएँ हैं उनका बहुत ज्यादा हाथ रहा है in the lack, because उनकी भी एजुकेशन नहीं थी। असल में मसला यही है कि माँ की एजुकेशन नहीं थी तो वो प्रॉपर तरबियत जो है वो नहीं दे सकी अपने बच्चों। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, माँ का किरदार बड़ा अहम है, क्योंकि पहली तरबियत गाह जो किसी भी बच्चे की होती है वो उसकी माँ की गोद होती है। वहाँ से वो जो सीखता है, जो वो समझता है, फिर वो आगे लेकर जो है वो मुआशरे को देता है। हमें सोचना होगा अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं जो वो आगे जाके इस मुआशरे को देगा। बहुत अच्छी बात की। आलिया सारिम साहिबा, आपको क्या लगता है, आज हम ख़वातीन की तरक्की की, ख़वातीन के किरदार की, मुल्क की तरक्की में हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसी मुल्क में, इसी मुआशरे में जिस तरह का जुल्म एक औरत के साथ हो रहा है, हालिया वाक़यात ऐसे हैं कि जिनको दोहराते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात की नादिया ने कि इससे क्लास का कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो एलीट क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लो मिडिल क्लास हो, खातून के साथ एक जैसा ही सलूक है। यहाँ आपको सबसे बड़ी वजह क्या दिखाई देती है? वजह मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगी कि हम सब इंसान हैं और ये हमारे रब ने कहा है और हम सबको इंसान बनाया है। अगर हम इंसान की बात करें तो औरत और मर्द की तखसीस नहीं हो पाएगी। जुल्म ना मर्द पर हो पाएगा ना औरत पर हो पाएगा। जब हज्जतुल विदा पर कह दिया कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर फजीलत नहीं है, फजीलत है किरदार पर और अच्छे अमाल पर, तो यहाँ भी बात ख़त्म हो गई, बात हो गई इंसान की। लेकिन बात यह है कि क्योंकि हमारे यहाँ हुक्मरानी का राज है, क्योंकि हमारे यहाँ हर शख्स दूसरे को अपने ताबे रखना चाहता है, तो मर्द क्योंकि फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग है, और फिर जैसे अभी बात की थी मेरी जो हमारे साथ मेहमान यहाँ पे प्रोग्राम में जो मौजूद हैं साथ हमारे साथ, कि मर्दों ने आज़ादी के बाद भी मुख्तलिफ़ जगहों पे, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो बड़ी बड़े इदारे हों, उन्होंने अपनी एक मोनोपोली बनाई और उन्हें ऐसा लगा कि वो शायद कि अकेले वो इस सिस्टम को संभाल सकेंगे। लेकिन देखिए, अगर आप तारीख़ को उठाइएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई भी, चाहे मर्द है या औरत है, अकेले निज़ाम को नहीं चला सकता। उन्हें हर हाल में, अब उन्हें चाहे हमने अपनी जगह बनाई, औरतों ने अपनी जगह बनाई, चाहे मर्दों को अंदाज़ा हुआ उन्होंने जगह दी, या अब मजबूरी में ही सही उन्हें औरतों को जगह देनी पड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ उन्होंने औरतों को जगह दी वहाँ हमने अपने झंडे गाड़े हैं। आज हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे पास पायलट भी है, माइक्रोसॉफ्ट में भी हमारा नाम है, प्राइम मिनिस्टर हमारे पास जो थी वो पाकिस्तान में सबसे पहली इस्लामी जो ममालिक में थी वज़ीर आज़म हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो। तो हमने जहाँ जहाँ झंडे गाड़े हैं हमने अपने आप को मनवा लिया है। अब हम बात करते हैं, जो आपने मुझसे बात की थी कि मसला कहाँ है, आइडियोलॉजी। मसला हमारे पास आइडियोलॉजी का है कि हमने कन्फ्यूजन क्रिएट की है। जिस वक्त पाकिस्तान बना था, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात कर लूँ तो ये एक इस्लामी ममलिकत थी, इस्लामी ममलिकत है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। लेकिन जितने औरत को हुकूक इस्लाम ने दिए, मैंने कहा ना, मैं कानून से भी पहले, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम के नाम पर भी बहुत बात होती है, तो इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि जितने उन्होंने इस्लाम ने हुकूक हमें दिए, ना किसी कानून ने
शायद उतने दिए होंगे, ना उतनी कोई अदालत, ना कोई पुलिस वाला, दुनिया की कोई ताकत हमें उतने हुकूक नहीं दे सकती जितने हुकूक हमें अल्लाह ताला ने दे दिए और हमारी किताब ने दे दिए। जब ये किसी औरत का हक गस्ब करते हैं तो समझिए ये अल्लाह के खिलाफ जाते हैं। ये हमारे वो हुकूक, क्योंकि हर इंसान, फिर मैं कहूँगी कि मुझे ये लफ्ज़ भी कई दफ़ा अच्छा नहीं लगता कि मैं औरत और मर्द को अलग अलग करूँ। इंसान, हर इंसान फितरी तौर पर आज़ाद पैदा किया गया है। आज़ाद पैदा करने का मतलब ये है कि उसकी कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए, कोई निज़ाम होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए। जो सिस्टम बना सुमैया, उस सिस्टम में मर्द को बरतर और औरत को कमतर किसने किया? इंसानों ने किया। ना अल्लाह ने किया, ना कानून ने किया, ना इस्लाम ने किया, इंसानों ने किया और सिर्फ अपनी बर्तरी रखने के लिए किया। आपने किया, आपने उसके सारे नताइज देखे। आज जो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहे हैं वो भी इसलिए कि जो औरत का बुनियादी हक है वो आप उसको देते नहीं हैं। अभी नादिया ने बड़ी खूबसूरत बात की कि खुदारा आप लिबास से आगे निकलिए, लिबास के साथ आप पर जो हुक्म है कि आप नजर नीची रखिए। अगर आपकी नजर नीची हो तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि सामने लिबास कैसा था। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि औरतें बेशक अपने आप को एक प्रॉपर तरीके से रखें, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत सारे मर्द कहते हैं हमने इसलिए ज्यादती की क्योंकि वो औरत रात को निकली थी या उस औरत का लिबास ऐसा था। तो आपकी मर्दों की अपनी जिम्मेदारी कहाँ है? क्या हर वो औरत जो रात को घर से किसी वजह से, हो सकता है उसके घर में कोई कमाने वाला ना हो, वो किसी मजबूरी से निकले, किसी मेडिकल के लिए निकले, अपने किसी बुजुर्ग के किसी काम के लिए निकले, या घर की जरूरत से निकले, या नौकरी से कहीं वापस आ रही हो, आप लेबल कैसे कर सकते हैं? आप एक लाइन कह के हर अच्छे बुरे को उसमें कैसे आप मिक्सअप कर सकते हैं? आपको ये नहीं करना। मैं सबसे बात करूंगी, अगर औरत है तो उसकी भी हुदूद और क़यूद है, मर्द है तो उसकी भी हुदूद और क़यूद है। आप नहीं करेंगे तो मसाइल होंगे। औरतों के लिए मैं एक बात कहूंगी, क्योंकि इस डोमेस्टिक वायलेंस अपनी जगह, अभी 4 बच्चियां जिनका वाकया लाहौर में जो हुआ, जिस तरह से वो बच्चियां 8, 10, 12, 14 साल की बच्चियां वो घर से निकल गई और अपनी मर्जी से वो उन्हें लगा जिंदगी गुजारने की आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी पे आज इस महीने में हर एंगल पे बात होनी चाहिए। वो बच्ची जो इस उम्र में 10,000 रुपए कमा रही थी और वो अपने घर में लाती थी, जो उसके घर वाले रखते थे, वालिद रखते थे, वालदा रखती थी, तो उन्होंने उस बच्ची को तालीम नहीं दी, तरबियत नहीं दी, शऊर नहीं दिया। उसको ये बताया कि तुम पैदा हो गई हो, तुम जाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें पैसा दो और हम उसको इस्तेमाल करेंगे अपनी मर्जी से। गो कि वो चारों बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह बच गई, लेकिन वो घर से निकली थी क्योंकि घर में उनकी तरबियत, उनके तालीम, उनके पास शऊर नहीं था। लेकिन इसके साथ मैं उन बच्चियों की भी बात करूंगी जो मेरे पास सालिम बनी शेल्टर होम में आ जाती हैं। ये कौन सा तरीकेकार है बच्चियों का कि वो चाहती हैं कि हम जिस तरह चाहें काम करें, हमारे माँ बाप भी हमें ना पूछे। याद रखिएगा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और मैं अपनी बच्चियों से कहूंगी कि खुदारा झूठे ख्वाब ना देखें, और जो एक शादी के ख्वाब दिखाए जाते हैं, नौकरी के ख्वाब दिखाए जाते हैं, उन्हें घरों से निकाला जाता है। हम घर की जीनत हैं, हम घर की मलिका हैं, हम घर की रानी हैं, और हमारे महरम मर्दों पर यह फर्ज है कि वो हमें रानी बनाएं। जो बच्चियां निकलती हैं घर से बाहर और वो जो ये कहती हैं कि हमें बेहतर से बेहतर ख्वाब चाहिए, शेर में कहूंगी, जी। तू जिसको कह रहा है पुराना लगा मुझे, ये घर खरीदने में जमाना लगा मुझे। ये इज्जत हमने बहुत जमानों के बाद कमाई है और बड़ी अपनी चले आपने बड़ी अच्छी बात। बस आते हैं अपनी ट्रांसमिशन पर और हम बात कर रहे हैं मुल्क की तरक्की में तहरीक आज़ादी से लेकर अब तक की जो ख़वातीन का किरदार है, ख़वातीन जिस तरीके से अपना हर शोबे में लोहा मनवा रही हैं। लेकिन आज जो हालात हैं, ज़रा हम आज उस पर ही बात कर रहे हैं कि मुआशरे की ख़राबियाँ, मुआशरे में ख़वातीन पर जुल्म, रेप के बढ़ते हुए वाक़यात, जो घरेलू तशद्दुद है उसमें इजाफा, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्या वजूहात हैं? नासरा साहिबा, क्योंकि हम यहाँ पर एक ये डिबेट भी करते हैं कि जब ब्लेम गेम होता है और विक्टिम को ही ब्लेम किया जाता है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है, चाहे वो रेप हुआ हो या घरेलू तशद्दुद हुआ हो, ये कहा जाता है कि इस औरत का ही कसूर था। ये जो सोच है, इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? क्या कहीं कोई तरबियत में कमी रह गई है हमारी कि उस तरह से लोगों की सोच नहीं है, या फिर वो बात जो नादिया ने की कि यहाँ तालीम तो दी नहीं गई, टेक्नोलॉजी पहले दे दी गई है? क्या वजह लगती है आपको? नासरा साहिबा जी, आपने मुझसे ये सवाल बिल्कुल किया। मैंने आपसे देखिए, बात ये है कि जो हमारा मीडिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक,
ایک تو میں ان سے یہ ضرور التجا کروں گی کہ جو ڈرامے اور یہ اس طرح کے پروگرام دکھاتے ہیں اس میں جو خواتین ہیں ان کو تشدد کا یا زیادتی کا یا گھریلو مسائل میں گھری ہوئی نہ دکھایا کرے، ان کو دکھایا کرے مثبت کرداروں میں، تاکہ دیکھنے والوں کے اوپر بھی یہ تاثر ہو کہ جو خواتین ہیں وہ کچھ کرنے کے قابل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، خاص طور پہ ریڈیو، یہ ہر گھر میں موجود ہے اور کسی ذریعے سے نہیں، تو یہ جو فون ہے، فون میں ہوتے ہیں الیکٹرانک یہ ریڈیو، اور آپ نے دیکھا ملا ریڈیو نے کایا پلٹ دی تھی حکومت کی سوات میں، اور پھر بعد میں اس کے نتائج بھی عورتوں کو بھگتنے پڑے، لیکن اس وقت انہوں نے اپنے زیورات اور سب کچھ دیے۔ اس الیکٹرانک جو ریڈیو ہے، اس کے ذریعے آپ خواتین کو شعور دلائیں جس وقت وہ گھر کا کام کر رہی ہیں، چاہے وہ مرغی بانی کر رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں، کھیتوں کھلیانوں میں کام کر رہی ہیں، وہ سن سکتی ہیں اور ان میں اپنے حقوق اور فرائض بھی بہت ضروری ہیں، یہ صرف نہیں کہ حقوق جانیں۔ اور جیسے ابھی عالیہ نے کہا کہ، اور نادیہ نے بھی کہا کہ عورتوں کو اپنے بچوں کو یہ شعور سکھانا چاہیے، اور تربیت جو ہوتی ہے گود میں ماں کی، اس کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں۔ اور اگر لڑکوں اور لڑکیوں میں یکساں سلوک کیا جائے تو شروع سے لڑکوں کو یہ پتہ ہو کہ ہماری بہنیں جو ہیں یہ ہمارے برابر ہیں اور ہم سے کم نہیں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ تو یقیناً زیادہ کوشش کر رہی ہیں ہر شعبے میں آگے بڑھنے کی، اور جب اسکولوں کالجوں میں جاتی ہیں، اور اب تو ہمارے آرٹیکل 25A میں یہ لازمی ذکر بھی ہوا ہے کہ ہر بچی یا بچے کو 5 سے لے کے 16 سال کی عمر تک لازمی اور مفت تعلیم کا حق ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جو بیت المال اور یہ دوسرے ادارے ہیں، ان کے لوگوں نے گوشت اسکول بنائے ہوئے ہیں، جو پیسے ہیں وہ سارے اپنے عزیز و اقارب کے نام لکھ کے رکھ لیتے ہیں، اور اسکول جو ہیں وہ باہر بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں زمین کے اوپر، چٹائیوں کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور لڑکیوں کو وہ لوگ ڈرتے ہیں بھیجنے کے لیے کہ وہاں کس قسم کا سلوک ہو، راستے میں بھی جو کچھ ہوتا ہے۔ اور میں یہ ضرور کہوں گی اور یہ معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ سب سے زیادہ ظلم بچوں پر مدارس میں ہوتا ہے، مدرسوں میں۔ ان کو تو کوئی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ جو خطبات ہوتے ہیں نا، جمعے کے جمعے 52 خطبات پہ اگر ایک کتاب مجموعہ چھپا ہو، شائع ہو، جس میں عورتوں کے اور مردوں کے حقوق، فرائض اور معاشرے میں ان کے کیا حصے ہیں یہ ہو، تو یہ استعمال ہونے چاہیے مدرسوں میں۔ اور جو اسکولوں کی فیسلٹی ہے وہ بھی، اور جو عورتوں کو ہنر سکھانا ہے، ایک تو ٹیفٹا نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہوا ہے کہ وہ سکھا رہے ہیں اور دیتے ہیں الاؤنس بھی، لیکن ان کے علاوہ ماؤں کو بھی چاہیے کہ بچیوں کو اس بات کے اوپر ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ یہ ہنر چاہے گھر میں بیٹھ کے کریں یا باہر کریں۔ اور اب تو ہوم بیسڈ ورکرز کے لیے بھی قانون نکل آیا ہے، ہراسانی کا بھی قانون نکل آیا ہے، کیونکہ مرد پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آگے رہیں اور لڑکیاں پیچھے رہیں۔ تو یہ اگر ان قوانین کا ان کو پتہ ہو تو وہ کہیں بھی اس کے بارے میں اپنا وہ لائے عمل لے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، میاں بیوی میں اگر اچھا سلوک ہو اور تعاون ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ رکھتے ہیں اور گھر کے تمام معاملات کا فیصلہ مل کے کرے، آپ یقین جانیے کہ گھر جو ہے نا وہ جنت بن سکتی ہے، بجائے جو آج کل کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اور جیسے بات کیا کہ یہ بلیم گیم کہ جی لڑکیوں کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، وہ بات کیوں نکلی تھی؟ یہ مسئلہ ہے نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خاتون نے آ کے شکایت کی کہ میں رات کو نکلی تھی فجر سے پہلے، تو کسی نے میرے اوپر تشدد کیا اور میرے سے زیادتی کی، تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کیا کر رہی تھی اس وقت، جو ہمارے یہاں ہر وقت پوچھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کون تھا، بلایا، اور پھر اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا، اس کو قرار واقعی سزا ہو۔ تو یہ جو بات ساری سزا اور جزا کی ہے، اور لڑکیوں کو اس بات میں حوصلہ دینے کا کہ وہ کام کیسے آگے بڑھائیں اور کیسے گھر کے ہر معاملے میں ان کا جو رائے ہے اور ان کی جو ہے تخیل اس کو شامل کیا جائے۔ اور صرف یہاں پاکستان میں نہیں، گلوبلی دیکھیں، جو ہمارا UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 1325 ہے، وہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں جنگ میں اور اختلافات میں وہ ہوتے ہیں بچے اور عورتیں۔ اور عورتیں جب حصہ لیتی ہیں پیس کیپنگ میں اور کانفلکٹ ریزولوشن میں، تو دنیا کی کایا پلٹ ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایک تو بین الاقوامی فورم پہ اور ہر جگہ گھریلو فورم پہ بھی عورتوں کی رائے کو ہر صحیح ہے، بالکل آپ نے صحیح بات کی ناصر صاحبہ، یہی بات ہے، شعور اجاگر کرنے کی بات ہے۔ اور اسی میں ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ہمارا سوشل میڈیا ہے،
اور ہم خواتین جو کہیں نہ کہیں اگر کر سکتے ہیں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کے کردار پر بات کریں گے۔ نادیہ کے لیے یہ سوال میں چھوڑ کے جا رہی ہوں جو کہ بریک کے بعد آ کے ان سے پوچھیں گے کہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا جو کردار ہے، کیا وہ کردار ہم پازیٹیوٹی کی بات کریں کہ پازیٹیو وے میں کیا وہ ادا کر رہے ہیں، کیا شعور ہم دے رہے ہیں معاشرے کو یا نہیں؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ جناب ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں آج ٹرانسمیشن کا جو موضوع ہے وہ ہے خواتین کا کردار اور آج کی صورتحال، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور نادیہ آپ کے ایک سوال میں چھوڑ کے گئی تھی، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، میں دہرا دیتی ہوں کہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، جو کردار پازیٹیو وے میں اس کو ادا کرنا چاہیے شعور اجاگر کرنے کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ادا کر رہا ہے یا کہیں کوئی کمی ہے؟ دیکھیں، میں ٹرولی یہ بلیو کرتی ہوں کہ صرف خواتین کو شعور دینا جو ہے وہ نہیں ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اب جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن پہ خاص طور پر، بھلے ریڈیو پہ کیوں نہ ہو، that has to be about awareness، جو کہ ہم آدمیوں کو دیں کہ یہ جو تشدد ہے اور جو ایک سوشل میڈیا جو میسیجز ہیں، یہ دینا بہت ضروری ہے کہ تشدد کرنا، وائلنس کرنا اور سیکشل ہراسمنٹ کرنا، چاہے وہ کسی قسم کی سیکشل ہراسمنٹ ہو، وہ کرنا جو ہے وہ کتنا گناہ ہے، اور اس کے ان کی جو سزا ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ along with the government of Pakistan and جو ہمارے religious جو کچھ ٹھیک ہے، پوائنٹ ایک وائنڈ اپ کرتے ہیں میں ٹرانسمیشن کا۔ عالیہ سارم صاحبہ سے آخری نوٹ لیتے ہیں۔ عالیہ صاحبہ، بس جاتے جاتے میں آپ سے بس یہی پوچھنا چاہوں گی کہ وہ خواتین جو کہ اپنی کارکردگی دکھانا چاہتی ہیں، اپنا ہنر آزمانا چاہتی ہیں، کچھ کرنا چاہتی ہیں، کہیں نہ کہیں اپنا نام بنانا چاہتی ہیں اس ملک کی ترقی میں، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ پوری سنسیئرٹی سے کوئی کام کرتے ہیں تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ بن جاتا ہے۔ میں عورتوں کو کہوں گی اپنے اندر کانفیڈنس رکھیں، اور مردوں کو تو ہم ٹرین کریں گے، بیٹوں کو بھی سمجھائیں گے، لیکن سب سے پہلے میں ہر عورت سے کہوں گی اپنی عزت خود کرو اور اپنی عزت کی حفاظت خود کرو۔ جب ہم اپنی عزت کریں گے تو ہم کسی اور سے بھی یہ ایکسپیکٹ کریں گے، بلکہ ایکسپیکٹ بھی نہ کرو کچھ اور ایزیوم بھی نہ کرو کچھ، جو ریالٹی ہے اس کو فیس کرو۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک۔ بہت شکریہ عالیہ سارم اللہ سے اللہ تک کا ہے، دنیا کی آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ میں یہاں پر ہیڈ لائن بریک لینا ہے، ٹرانسمیشن وقت ختم ہوتا ہے، اپنا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ ہیڈ لائن بریک لیتے ہیں، اس کے بعد کل آپ سے اس ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔